नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आदिवासी को वनवासी कहने पर भड़के हेमंत सोरेन, अमित शाह पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ, दिल्ली में बीजेपी द्वारा आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में जिस तरीके से अमित शाह और दूसरे नेताओं ने आदिवासियों को वनवासी बार-बार वनवासी कहा, उससे हेमंत सोरेन नाराज हैं। उन्होंने रांची में एक कार्यक्रम के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से आदिवासियों को वनवासी कहे जाने पर ऐतराज जताया है, वो हम आपको सबसे पहले सुनाएँगे, फिर इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको हेमंत सोरेन का वो बयान सुनाते हैं और फिर आपसे हम अमित शाह ने क्या कहा, वो भी हम सुनाते हैं। सबसे पहले हेमंत सोरेन का ये बयान। आदिवासी वनवासी था कब? आदिवासी को वनवासी बनाने वाले लोग जो हैं वो आप सबको पता है और हम सबको पता है। मैं आज से नहीं, कई वर्षों से ये बातें कहता आ रहा हूं कि आज की व्यवस्था में या पूर्व में भी कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो सदियों से आ रहे, जो आदिवासी समूह को आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग नाम, अलग अलग तरीके से उनको परिभाषित करते हुए नई नई शब्दावली के साथ दिग्भ्रमित करने का, कहा जाए कि कई हिडन एजेंडा के साथ लोग बढ़ते हैं। लेकिन झारखंड के आदिवासी समुदाय कई वक्तों में अपनी सूझबूझ और अपने हक अधिकार के संघर्ष के लिए हमेशा शुरू से ही जाना पहचाना ये समुदाय यहाँ का रहा है। तो इनका जो लोग इस तरीके से करते हैं वो उनके बारे में पता है। तो उनके बारे में हेमंत सोरेन को पता है और पता पूरी दुनिया को है किस तरीके से बीजेपी खास तौर से झारखंड के आदिवासी इलाकों में कई दशकों से जनसंघ के जमाने से आरएसएस ने अपने शुरुआती दौर से ही झारखंड के जंगलों में और यहाँ के अलग-अलग इलाकों में वनवासी कल्याण केंद्र और इस तरह की संस्थाएं खोलकर आदिवासियों के हिंदूकरण की कोशिश की है और करती रही है। क्या आदिवासी हिंदू है और क्या आदिवासियों का अपना एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान नहीं है? ये तमाम बहस पिछले कई दशकों से चल रही है। खास तौर से बीजेपी जब भी सत्ता में आती है और बीजेपी की कोशिश हमेशा ये रही है, ये माना जाता रहा है कि बीजेपी आदिवासियों को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही लाना चाहती है, उनको सनातन धर्म के अंदर लाना चाहती है और ये कोशिश हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अभी फिलहाल ताज़ा जो कोशिशें जो चल रही है पूरे देश में, वो धर्मांतरण के बहाने धर्मांतरण पर प्रहार करते हुए डिलिस्टिंग की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो आदिवासी दूसरे धर्मों में को अपना चुके हैं, उनको आरक्षण जैसी सुविधाओं से हटाने की कोशिश की बात सामने आ रही है। ये बीजेपी के एक हिडन एजेंडे में माना जाता रहा है। हम आपको अमित शाह का वो बयान सुनाते हैं। अमित शाह ने लगभग 22 मिनट तक दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में भाषण दिया और उसमें उन्होंने दर्जनों बार वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया और आखिर वनवासी आदिवासी को क्यों कहा जा रहा है और बीजेपी क्यों कहती है, हम इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमित शाह का ये बयान सुनिए। कर गुजरात तक और पूरे भारत में जनजातियों को यही हमारा देश है, हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है और हमारे जंगल पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। ये संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने पहुंचाया। ये जो जल है, जंगल है, पहाड़ी है, ये हमारे वनवासियों भाइयों के लिए आस्था का केंद्र है, आजीविका का साधन भी है और उनकी अस्मिता और संस्कृति का संरक्षण करने वाला अभेद किला भी। तो देखिए ये अमित शाह का बयान है जिसमें इसके बाद उन्होंने कई बार वनवासी
शब्द का इस्तेमाल किया। जल, जंगल, जमीन को अभेद्य किला बता रहे हैं, उनकी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का अभेद्य किला। तो जल, जंगल, जमीन बचाने की तो बात होती है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, उड़ीसा के कोरापुट और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, खासतौर से बस्तर के इलाकों में अडानी और दूसरी कंपनियों ने आदिवासियों के जमीन, जंगल को लेने की कोशिश की और ले रही है, और हजारों लाखों पेड़ कटे जाने की बात सामने आती है। वो चाहे उड़ीसा में वेदांता की बात रही हो, और वेदांता के खिलाफ आंदोलन, बड़ा आंदोलन चल रहा है, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखलाता बहुत कम है। तो हेमंत सोरेन की आपत्ति इस बात को लेकर है कि आदिवासी को वनवासी क्यों कहा जा रहा है। तो वनवासी कहने का अर्थ क्या है, और अमित शाह ने लगातार अपने भाषण में, और उसके अलावा झारखंड में भी कई ऐसे नए नए नेता जो बीजेपी के साथ जुड़े और उनके अलग अलग संगठनों के साथ, जो कि अलग अलग तरीके से काम करती है, वो आदिवासी को कभी भी आदिवासी नहीं कहती है, बल्कि वो संस्थाएं और उनके नेता आदिवासी को वनवासी कहते हैं, यानी जंगल में रहने वाले। अब सवाल ये उठता है, क्या हेमंत सोरेन जंगल में रहते हैं? क्या कल्पना सोरेन जंगल में रहती है? क्या खुद बाबूलाल मरांडी जंगल में रहते हैं? बीजेपी के तमाम आदिवासी नेता या अर्जुन मुंडा जंगल में रहते हैं? वनवासी शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो वह जंगल में ही रहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आदिवासी जंगलों के रक्षक है, वो जंगल में रहते नहीं, जंगल में उनका गांव होता है, वो वनवासी नहीं है। वनवासी जंगली जानवर होते हैं, एक तरीके से ये माना जाता है। तो वन के अंदर जो गांव है वो उनका घर है, जिसको वो झारखंड में, झारखंड इसीलिए नाम भी पड़ा कि झारखंड है वो। लेकिन बीजेपी क्यों बार बार ये कोशिश कर रही है कि झारखंड में और आसपास के जो राज्य, झारखंड के अगल बगल के राज्य, वहां के आदिवासियों को वनवासी कहा जाए? ये एक बड़ा सवाल है। अब जहां पर वन नहीं है, अब जैसे गुजरात की बात कर ले, गुजरात में बहुत जो वन क्षेत्र है वो झारखंड से कम है वहां पर, और वहां अगर जो लोग आदिवासी हैं उनको वनवासी क्यों कहा जा रहा है? वो आदिवासी का जो मूल अर्थ यही माना जाता है, जो बहुत प्राचीन काल से रहते आए हैं। जब कोई दूसरे धर्म, मिसाल के तौर पर रांची में ही लीजिए, रांची में जो डेमोग्राफिक चेंज की बात आती है, वो फिलहाल ये बताया जाता है कि यहाँ पर बाहरी लोग आ रहे हैं। तो बाहरी लोग कौन है? जहाँ जो रांची की जो आबादी रही है, अगर पुराने सेंसस की बात करें आजादी के वक्त और उससे पहले की, तो यहाँ पर आदिवासी बहुत जनसंख्या थी। 50 से 60% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की थी, लेकिन अब 22-23% हो गई है। तो ये आबादी बढ़ी क्यों? बाहर से लोग आए, बिहार से और दूसरे राज्यों से लोग आकर बसते गए, जिसके बाद आदिवासी जो है वो उनकी आबादी कम होती गई। तो एक अलग विषय है डेमोग्राफिक चेंज का, लेकिन वनवासी और आदिवासी शब्द की ये बहस बहुत गंभीर आने वाले दिनों में होने वाली है, और इसलिए होने वाली है क्योंकि बीजेपी का शासन बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में है, और बिहार यानी झारखंड के चारों तरफ जो सीमावर्ती राज्य है वो बीजेपी के शासन में है। और झारखंड पूरे देश का जो खनिज है वो 70% खनिज झारखंड में है, क्रिटिकल मिनरल्स झारखंड में है। और क्या ये माना जाए कि झारखंड के बिना बीजेपी के जो समर्थक उद्योगपति हैं, और ऐसे उद्योगपति जिन पर गंभीर आरोप लगते रहे वन उजाड़ने का, जंगल उजाड़ने का, वो झारखंड के जंगलों के लिए खतरा माने जा रहे हैं। ये तमाम आरोप राजनीतिक तौर से लगते रहे, और हमने देखा है कि उड़ीसा में वेदांता किस तरीके से बॉक्साइट के लिए कोरापुट के जंगलों को, वहां के आदिवासियों को हटाने पर आमादा है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। तो क्या ये एक बड़ी साजिश, ये एक बड़ी कॉरपोरेट साजिश का ये एक हिस्सा नहीं है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन ने भी एक तरीके से इशारा कर दिया है कि बहुत दिनों से कोशिश चल रही है, और आदिवासी को वनवासी कहने की ये नई कोशिश नहीं है। झारखंड में खासतौर से बीजेपी दशकों से, करीब 70-80 साल से ये कोशिश कर रही है वनवासी के नाम से। उनके कई संस्थाएं भी है, और वो काम इसलिए कोशिश कर रही है कि आदिवासियों को हिंदूकरण उनका किया जाए। तो क्या आदिवासी हिंदू है? क्या आदिवासियों के धर्म बदलने से उनके जो संवैधानिक अधिकार है हट जाते? ये तमाम चीजें बहस का मुद्दा है, लेकिन असली
जो बहस ये है कि क्या आदिवासी वनवासी हैं। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि आने वाले दिनों में झारखंड में इस बड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी अपना एजेंडा जो चला रही है, उस पर हेमंत सोरेन और झारखंड की जो पार्टी है, दूसरी पार्टियां, वो उस पर गहरी नजर है और आने वाले दिनों में सियासत इसी के आसपास घूमेगी। तब तक हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।